अपलोड करने वाला हूँ। सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे विद इन 10 डेज। ओके, सो जस्ट टॉपिक लिखिए ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में यूज़ क्यों होता है, राइट, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो मैं अगर आपको बताऊं। सपोज़ ये अर्थ है एंड ये यहाँ पे मून है, राइट, एंड अर्थ से मून का अगर डिस्टेंस मुझे मेजर करना है, अर्थ से मून का अगर मेरे को डिस्टेंस मेजर करना है तो हम कोई स्केल तो लेके नहीं जाएंगे यहाँ पे मेजर करने के लिए, राइट, कोई इंच या टेप तो ले जाकर हम इसे मेजर नहीं करेंगे क्योंकि इनकी डिस्टेंस लैक्स में है, राइट। तो उन डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज़ करते हैं, राइट, एंड उसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उसके डिस्टेंस को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अगर समझने के लिए एग्जांपल दूं तो समझो, मान लो ये एक हमारा ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे कोई मोबाइल का टावर है, ओके, राइट, ये मोबाइल का टावर है एंड आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे क्या हो, खड़े हो, एंड नाउ आप क्या कर रहे हो, आपको ना यहाँ से इसकी हाइट को मेज़र करने का है। क्या करने का है, आपको इसकी हाइट को मेज़र करने का है, लेकिन आप यहाँ से यहाँ जाके मेज़र नहीं करना चाहते हो, इसके सबसे टॉप पे जाके आप मेज़र नहीं करना चाहते हो, आप यहीं पे खड़े होके मेज़र करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे कि जस्ट यहाँ से लेके इसके टॉप पॉइंट तक का एंगल क्या करोगे, एस्टिमेट करोगे। क्या करोगे, एंगल एस्टिमेट करोगे, और यहाँ से लेके स्टार के बेस पॉइंट तक का क्या करोगे, आप लेंथ को फाइंड करोगे कि यहाँ से क्या इसकी लेंथ है, एंगल को एस्टिमेट करोगे। अगर आपकी इसकी लेंथ अगर आपके पास हो और ये एंगल हो तो आप बहुत ही ईजिली ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके इसके हाइट को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, बहुत ही ईजिली इसके हाइट को निकाल सकते हो। आप इसके इस हाइपोटेन्यूस डिस्टेंस को भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की, आपको इतनी ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये लेंथ फाइंड करना है, यहाँ से एंगल एस्टिमेट करना है, और आपकी हाइट यहाँ पे हाइट हाइपोटेन्यूस आप सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, करेक्ट। आपने अब कहीं कहीं देखा होगा, कुछ वेव्स का एप्लीकेशन पढ़ा होगा, कुछ वेव्स ऐसे फ्लो करते हैं, राइट, इलेक्ट्रिसिटी में कहीं देखा होगा, या किसी साउंड वेव, या कहीं ना कहीं आप वेव में ऐसा कुछ फंक्शंस देखा होगा, राइट, कि ऐसा कुछ मूव होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो कि हमारी ये डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है, राइट। और यहाँ पे ये कहीं यहीं पे यूज़ नहीं, जो भी हमारे घर बनता है, घर कोई भी बिल्डिंग बनता है, राइट, वो बिल्डिंग बनाने से पहले कुछ आर्किटेक्ट लोग आते हैं। वो आर्किटेक्ट लोग क्या करते हैं, एक पेज पे प्रॉपर ड्रॉ करते हैं, सारे वो लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा के उस पूरे क्या करते हैं, आर्किटेक्ट को ड्रॉ करते हैं, और उसी के बेसिस पे उस बिल्डिंग को वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बिल्ड करते हैं, राइट। तो वहाँ पे यूज़ है, इवन मेडिकल साइंसेस में यूज़ है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, राइट। तो वो एप्लीकेशंस को समझने के लिए ना हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री का सबसे सारे बेसिक थिंग्स को समझना होगा। जब हम सारे बेसिक थिंग्स को समझ जाएंगे, राइट, देन वो हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री के जो ये सारे एप्लीकेशंस है वो भी हमारे लिए समझना इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ईजी हो जाएगा। मतलब ये हमारा जो है ना, ऐसे हाइट्स को फाइंड करना हमारे सिलेबस में भी है, तो वो हम लोग उसे भी पढ़ेंगे, ओके। तो हम लोग ना अभी काफ़ी बेसिक कुछ बातें करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें रिक्वायर्ड किन किन चीज़ों की है, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है, उसे हम लोग समझेंगे, एंड देन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा है, राइट, सपोज ये मान लो बेस है, राइट, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा 8th क्लास में कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसा आपने पढ़ा होगा, राइट। हमने एज्यूम किया कि ये बेस है एंड ये परपेंडिकुलर है, राइट। अगर हम इसे बेस ले ले, इसे परपेंडिकुलर ले ले, कोई फ़र्क उसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। और क्या फ़र्क पड़ेगा हम अभी वो एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं रैंडम किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमें क्या करना है, समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मुझे हाइपोटेन्यूस पता करना है तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ये देखो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ना, हाइपोटेन्यूस होता है। फर्स्ट वे तो आप इस तरह से हाइपोटेन्यूस को क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो, राइट। अगर
दूसरी कोई तरीका से अपने को पहचानना है कि इसकी हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट इस 90 डिग्री का जो अपोजिट वाला साइड होगा, राइट, क्या ये 90 डिग्री का जो जस्ट अपोजिट वाला साइड होगा वही क्या होगा उस ट्रायंगल का, उस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, राइट, वही उस राइट एंगल का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो हाइपोटेन्यूज सबसे पहले तो या तो जो सबसे लॉन्गेस्ट हो, राइट, और जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हो वो हाइपोटेन्यूज होगा। कभी कभी पहचानने में मुश्किल तब हो जाता है जब मान लो कुछ ट्रायंगल हमारा ऐसा हो, राइट, ये भी 90 डिग्री है, राइट, तो हमें क्या होता है यहाँ पे पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वन टाइम में हमें हाइपोटेन्यूज दिखता नहीं है, राइट, तो ये तो एक लॉन्गेस्ट है, प्लस इसका जस्ट अगेंस्ट वाला जो लाइन है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो राइट नाउ अभी हम लोग बेस एंड परपेंडिकुलर किसी एक को भी ले सकते हैं और हाइपोटेन्यूज हमें पहचानना आ गया, राइट। अगर हमें हाइपोटेन्यूज पहचानना आ गया तो हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, राइट, कि हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस और बेस एंड परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी लेंथ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, राइट, इसकी लेंथ यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। तो फाइंड कीजिए इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी, राइट। ये सारे लोग जानते होंगे, काफ़ी इजी है कि ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मुझे नहीं पता, मैं इसे एच स्क्वायर ही रखता हूँ। बेस मान लो मैं इसे लेता हूँ तो यहाँ पे हो गया 3 स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 स्क्वायर। नाउ एच स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9 16, राइट, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड नाउ एच इक्वल्स टू √25 दैट इज़ 5। कितना हो गया हमारा, ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, करेक्ट, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपली इनका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, राइट, और इनके बेस, परपेंडिकुलर एंड डिस्टेंस सारी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो। लेट्स सपोज एक आप फाइंड कीजिए, लेट्स सपोज, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, राइट, इसकी लेंथ कितनी है, 12 है, बराबर। तो आप फाइंड कीजिए कि इसकी लेंथ कितना होगा, जस्ट फाइंड कीजिए। अब सोचिए ये हमारा हाइपोटेन्यूज है एंड डेट इज़ 13, तो मैं क्या लिखूँगा, 13 का स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ पे इसका लेंथ मुझे नहीं पता है, मैंने ये क्या ले लिया, यहाँ पे x ले लिया, ये कितना है, 12 है, मैंने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। मैंने अभी किसी को भी मैं बेस मान रहा हूँ और किसी को भी परपेंडिकुलर मान रहा हूँ। मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है, क्लियर है, राइट, कि हाइपोटेन्यूज कौन होगा, जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होगा और जो लॉन्गेस्ट होगा। यहाँ पे लॉन्गेस्ट भी दिख रहा है और ये क्या है, अपोजिट भी दिख रहा है। मैंने हाइपोटेन्यूज ले लिया, इसको मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया, इसको मैंने 12 ले लिया, ठीक है, 12 यहाँ पे था, मैंने वो डाल ही दिया। अब ये आ गया आपको 169, राइट। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 144, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो अब ये 44 यहाँ पे आ जाएगा, right, this is x square and now this is going to be 25 and now this is x square। अब x कितना आ गया मेरा यहाँ पे, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया, राइट। तो हम लोग इसे बहुत इजीली इसे, ठीक है, सारे डेटा को यहाँ पे डाल के इस फॉर्मूले में मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, बेस यहाँ पे ये फाइंड कर लिया, x की वैल्यू कितनी थी, करेक्ट है ना। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, जस्ट इसे यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। नाउ अब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में मैं जो ले रहा था रैंडम, किसी को भी बेस ले रहा था और किसी को भी मैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ले रहा था। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस तक तो ये चल जाता है, आप किसी को भी बेस ले लो और किसी को भी बराबर परपेंडिकुलर ले लो। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री में एंटर करते हैं, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर उस राइट एंगल ट्रायंगल का फिक्स्ड होता है कि यही बेस है और यही इसका परपेंडिकुलर है। अब वो जो फिक्स हम लोग करते हैं, वो फिक्स करने का ना एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, राइट, कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग ये बेस है, राइट। हम अगर एंगल चेंज कर देंगे तो हम ऐसा बोलते हैं कि इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस है, और कोई दूसरा अगर उस ट्रायंगल का एंगल ले लिया तो हम बोलते हैं इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला क्या है, बेस है। जैसे कि मैं आपको वो समझाता हूँ, सपोज ये हमारा राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल है, ये क्या है, 90 डिग्री है,
करेक्ट, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं ए बी एंड सी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका जस्ट इसके इन फ्रंट ऑफ जो साइड है इसको मैं क्या बोलूँगा, हाइपोटेन्यूज बोलूँगा। सबसे पहले क्लैरिटी तो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मुझे इस ट्रायंगल का बेस एंड परपेंडिकुलर साइड फाइंड करना है। कौन सा साइड बेस है एंड कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, उसके लिए जो फाइंड करना है, तो हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे ये बेस है या ये परपेंडिकुलर है, हम बातें करेंगे कौन से एंगल के अकॉर्डिंग बेस है। सपोज ये एंगल ए है, कौन सा है, ये एंगल ए है, राइट। ये एंगल ए है, अगर इसकी अकॉर्डिंग मैं बेस और परपेंडिकुलर की बात करूं तो एंगल ए कौन दो साइड से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे AC से और AB से। तो AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है, राइट। और ये फिर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। समझ में आया ना। तो जो जिस एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, राइट, तो उसका एक साइड तो आपको हाइपोटेन्यूज हो गया, और जो एंगल बना होगा जिससे मिलके, तो दूसरा साइड क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, राइट। अगर ये बेस हो गया तो इस पर ये 90 डिग्री ये वाला लाइन बना रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं एंगल ए की अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए बी सी का बेस बताना हो, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग जो बेस है वो ए बी है, राइट। और परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड कर ही सकते हैं। अगर मैं अब इसे ट्रायंगल बनाता हूँ, करेक्ट है, ये ट्रायंगल है मेरा, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। नाउ दिस इज एंगल सी, दिस इज 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स हो गया। जो 90 डिग्री के सामने है, लॉन्गेस्ट है, वो हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। अब सोचो, अब एंगल सी के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, राइट। ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। एंड इस बेस पे 90 डिग्री कौन सी लाइन बना रहा है, ये वाली लाइन बना रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, राइट। क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो हमारा इस ट्रायंगल में एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, BC है। एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, AB है। समझ आया ना। तो हमें उस ट्रायंगल का एंगल्स के अकॉर्डिंग ही उसके बेस और परपेंडिकुलर की हम लोग बातें करते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गड़बड़ हो गया तो फिर क्वेश्चंस में हमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगा, राइट। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो कौन से एंगल के अकॉर्डिंग उसका बेस और उसके परपेंडिकुलर की बातें कर रहे हैं, राइट। जब एंगल ए के अकॉर्डिंग हम लोग इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो हमारा बेस कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा। जब एंगल C के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में मैं बात करूंगा तो बेस BC हो जाएगा और परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। तो ये हमें काफ़ी अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे लिख ही लो, राइट। अकॉर्डिंग टू एंगल A, राइट, बेस इक्वल्स टू क्या है हमारा, AB है, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है, BC है, करेक्ट। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंगल C, राइट, बेस क्या है, BC है एंड परपेंडिकुलर क्या है, AB है, करेक्ट। ये हमें नोट डाउन करके रखना है और इसे हमेशा याद भी रखना है, ठीक है, कि हम लोग कौन से एंगल के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब क्या है कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री एक सिंपल रिलेशंस होता है इनके साइड्स एंड एंगल्स के बीच में, राइट। इनके साइड्स एंड एंगल्स के बीच में मान लो यहाँ पे अगेन मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब मान लो इसकी लेंथ, ठीक है, ये मान लो अब मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करता हूँ और यहाँ पे जो ये एंगल है वो थीटा है। क्या है यहाँ पे, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो अब मैं बात इस ट्रायंगल में इस थीटा के अकॉर्डिंग करूँगा और ये जो हो गया इसके अकॉर्डिंग, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा इस थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया, राइट। एंड ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, राइट। क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशन है एंगल्स, ठीक है, किसी एक ट्रायंगल के उसके एंगल्स एंड साइड्स के बीच में। क्या है, एंगल्स एंड उसके साइड्स के बीच में। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग कुछ रिलेशंस फॉर्म करते हैं इसके साइड्स एंड एंगल्स के
बीच में। अब समझो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ रेशियोज बनाते हैं हम लोग सारे साइड्स को यूज़ करके। यहाँ पे कितने साइड्स हैं, 1 2 3 साइड्स हैं, राइट। अब मान लो इसको मैंने बेस को B बोले दिया, ठीक है, मैंने बेस को B बोले दिया, परपेंडिकुलर P है, और ये जो है ABC, यानी AB की जो लेंथ है वो कितना है, P है, जो BC की लेंथ है वो कितना है, B है, एंड AC की जो लेंथ है वो क्या है, H है, और ये बेस है, परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस है, राइट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है, कि कुछ रेशियोज बनाऊँगा मैं, ठीक है, सारे इनको यूज़ करके, राइट। जैसे कि मैं कुछ रेशियो बनाता हूँ यहाँ पे P/H, ठीक है, एक रेशियो मैं बनाता हूँ B/H, ठीक है, एक थर्ड रेशियो मैं बनाता हूँ P/B, ठीक है। मैंने कुछ जस्ट एक रेशियोज बनाया, और ट्रिग्नोमेट्री ने जस्ट इन रेशियोज का क्या कर दिया, एक नाम दे दिया। क्या दे दिया, नाम दे दिया। जो P/H था ना, उन लोगों ने उसका नाम दे दिया साइन, ठीक है। पूरा नाम होता है साइन, ठीक है, बट हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उसे SIN लिखते हैं। मैं लिख ही देता हूँ अभी, साइन होता है, राइट। इसका नाम जो उन लोगों ने दिया ना, उसको बोला कोसाइन। क्या बोला, कोसाइन। और इसका जो नाम उन लोगों ने दिया ना, उसका नाम दिया टेंजेंट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं साइन, इसको कॉस, इसको टैन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में इन लोगों ने क्या करा कि एक रेशियोज बनाया, किसको, देखो PH से रिलेटेड है, जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेन्यूस से रिलेटेड हो गया, जो परपेंडिकुलर है वो किससे रिलेटेड हो गया, बेस से भी रिलेटेड हो गया, और जो बेस है वो किससे रिलेटेड हो गया, हाइपोटेन्यूस से। सारे एक दूसरे से क्या हो गए, यहाँ पे रिलेटेड हो गए। उनका इन लोगों ने रेशियोज बनाया, रेशियोज का नाम दे दिया, राइट। क्या दे दिया, उनका नाम दे दिया। नाम देने के बाद इनको एक रिलेशन दे दिया, किसके साथ, एंगल के साथ। तो यहाँ क्या रख दिया, थीटा रख दिया। इन लोगों ने बोला कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, राइट, वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस है। क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस है, ठीक। तो साइन थीटा, राइट, साइन थीटा जो है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने बोला जो साइन थीटा है उसकी एक रेशियो में वैल्यू है, वो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, राइट। कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो B/H है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। जो टैन थीटा की वैल्यू है वो परपेंडिकुलर बाई बेस है। ये हमें क्या करना है, याद रखना है। उन लोगों ने ऐसा कुछ रेशियोज का एक रिलेशन बनाया, किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग। समझ आया ना, उन्होंने इन साइड्स के रेशियोज का एक रिलेशन बनाया, किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो गया, यहाँ पे बन चुका है, राइट। और इस रिलेशन को हमें क्या करना है, याद रखना है। अब इस रिलेशन को याद करने के लिए, राइट, हमने कुछ बनाया हुआ था बहुत पहले, मैंने सीखा था, वो ऐसा कुछ था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पार्शियली ब्लैक, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे सम पीपल हैव मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, राइट। कर्ली ब्राउन हेयर मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा इक्वल्स टू टर्न पार्शियली ब्लैक, इसका मतलब, राइट, कि परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो ये हमने एक सिस्टम ऐसा जस्ट एक बना रखा था, एक लाइन, जो कि हम क्या कर रहे हैं, इसे याद रखेंगे, राइट, जस्ट फॉर द, अगर आपके पास कुछ और है तो वो भी आप रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक यहाँ पे रेशियोज का रिलेशन बना, किसके साथ, थीटा के साथ। ये सारे रेशियोज जो थे वो किससे रिलेटेड हो गए, थीटा के साथ रिलेटेड हो गए, राइट। अब इसी का कुछ अगेंस्ट यहाँ पे थे, ठीक है, जस्ट इनके उल्टा, जो साइन का उल्टा था वो कोसेक था, राइट। कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या यहाँ पे लिखा गया, H/P, जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, राइट। ये जो कॉस है उसके लिए हमने लिख दिया सेक थीटा, और इसको क्या लिख दिया, H/B। एक और रिलेशन था, वो था कॉट थीटा, वो जस्ट इसके क्या था, उल्टा था, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले उन लोगों ने जस्ट एक रिलेशन बनाया, ठीक है, रेशियोज का थीटा के साथ रिलेशन किया, और उसी को एक और नया रिलेशन बना दिया, उसका रेसिप्रोकल लेके। क्या कर दिया, उसका रेसिप्रोकल लेके। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/1 कोसेक थीटा, राइट। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, राइट। टैन थीटा इक्वल्स टू, राइट, 1/ कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलेशन बनाया गया इन रेशियोज का, और इसी का रेसिप्रोकल लिया गया। जब रेसिप्रोकल लिया गया तो देखो ना, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा हो जाएगा,
कैसे कैसे इन दोनों को मैं देखो प्रूफ करता हूँ। अगर मान लो हमें पता है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच होता है, क्लियर है ना। अब मैं साइन थीटा को बोल रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा की क्या वैल्यू मैंने बोला, एच बाई पी, 1 अपॉन एच बाई पी, ठीक है, 1 अपॉन एच बाई पी। पी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पी बाई एच। तो देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इन द सेम वे कॉस थीटा एंड सेक थीटा को भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसे एक प्रॉपर वे में क्या कर लीजिए, एक नोट डाउन कर लीजिए, राइट। जस्ट मैं एक आपको रिकैप दे देता हूँ। ये ट्रायंगल है, राइट। अब मैं बातें कर रहा हूँ इस एंगल सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस यहाँ पे है, परपेंडिकुलर यहाँ पे है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है, राइट। तो इनका इन तीनों साइड्स को यूज़ करके हमने क्या करा, एक रिलेशन फॉर्म करा, एक रेशियोस बनाया। उस रेशियो को किससे रिलेट किया, एंगल से रिलेट किया। कौन सा एंगल, इसे इस थीटा के अकॉर्डिंग रिलेट किया, राइट। तो हमें क्या मिल गया, ये सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है। और हमने क्या करा है, सारे रेशियोस का एक एक नाम दे दिया, उसको थीटा से रिलेट कर दिया, उसी का रेसिप्रोकल लिया, राइट। ये देखो p बाई एच है तो ये h बाई पी हो गया, रेसिप्रोकल लिया तो साइन और कोसेक में एक रिलेशन बना, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये रिलेशन बन गया, राइट। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर याद करने के लिए कुछ आपको शॉर्टकट्स बनाने हैं तो बना सकते हो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पार्शियली ब्लैक, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो।